सोच समझ और अच्छाई जो किसी में नहीं हो सकती है, उसका लेवल इतना ऊंचा है ना कि हम तुलना के बाद भी नहीं कभी एक्सेप्ट कर पाते हैं दूसरे की टीम में घुसने का, जहाँ पे कि हमें थोड़ा सा भी चटकी जिसे बोलते हैं या करप्शन बोलेंगे, विचारों में करप्शन बोलेंगे, वो दिखता है। पर यह जरूर है कि अगर 17.5 साल का एक लड़का नौकरी में जाता है, कोई संस्था नहीं है पूरे विश्व में जहाँ पे 17.5 साल का युवा नौकरी में जाता है, और अगर जाता है किसी जगह पे तो उसे कहते हैं कि बाल अधिकार के खिलाफ इसको ट्रेनिंग में पूरे हमारे जो सैन्य काल में हमने जितनी भी सर्विस करी है 15, 18, 25, 30, वो हमेशा साथ में रहती है। हम मंदिर को भी बल्कि मंदिर परेड बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि मंदिर में पूजा के लिए जा रहे हैं, मंदिर परेड में जा रहे हैं। और मंदिर परेड में ना कितनी अच्छी सी होती है कि 40 मिनट का पीरियड, उस 40 मिनट में ड्यूटी लगेगी, इस बार कौन आगे बैठेगा, कौन वो 85 साल की उम्र के हैं, बहुत पहले रिटायर आ गए थे, और जज्बा देखिए कि एक बार उनको बोला वो तैयार हो गए। धन्यवाद आप सबका। प्लीज बैठिए। सम्मानित मंच अजय कोटियाल, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल। तो इनके जो पीछे डेकोरेशन लगे हैं इसी से आप जान सकते हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि ये उत्तराखंड का एक सैनिक चेहरा, बहुत जनरल हुए हमारे पास यहाँ से, लेकिन कर्नल कोटियाल साहब जैसा चेहरा मैंने भी 65 साल मेरी उम्र होगी, मैंने भी नहीं देखा। तो सर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन, प्रणाम करता हूँ मैं आपके जज्बे को कि आपको हम 4 सैनिक जो होंगे हम बुलाते हैं और आप सहर्ष उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो दैट इज योर ग्रेटनेस सर, आई एम थैंकफुल टू यू सर। साथ में विशिष्ट अतिथि हमारे ब्रिगेडियर पसमोला साहब हैं, सर आपका भी स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह में बैठे हुए सभी सैन्य अधिकारी, काफी लोग बैठे हुए हैं, एक एक का नाम आई डोंट थिंक इट इज विजिबल टू टेक। आप सबका दिल से आभार, नमन, धन्यवाद और अभिनंदन कि आप लोग यहाँ पे आए और आप लोगों ने समारोह की शोभा बढ़ाई, तो सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। ये कोई पर्टिकुलर आदमी का फंक्शन नहीं है। आज का जो समारोह है ये नए साल में केवल एक सैनिक सम्मेलन टाइप है, जिसमें हमारे परिवार के लोग भी आए हुए हैं और हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। हम बहुत लोग इसमें
जनरल नेगी साहब पूर्व में IMA कमांडेंट रहे हैं और साहब काफ़ी टाइम से, और हम आपका स्वागत करते हैं कि आपने हमारा जो आमंत्रण था वो स्वीकार किया और आपने इस फंक्शन में आए। थैंक यू सो मच सर। तो आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट में सकते हैं, उसके लिए भी हम कर्नल कोटियाल साहब से डिस्कस करेंगे। विकास के नाम पे हमारे बहुत सारे पेड़, एक बांस का पेड़ लगाने के लिए या उसको बड़ा करने में कितना टाइम लगता है, काटने में 2 मिनट लगते हैं, वो सालों लगते हैं उसको बड़े। तो साथ तो निम के प्रिंसिपल भी रहे हैं, पहाड़ों से ज़्यादा, उनसे ज़्यादा कौन जान सकता है पहाड़ों के बारे में, तो वो अपना इसमें स्पष्टीकरण भी देंगे और अपना सुझाव भी देंगे कि हम इसको कैसे इसका बचाव कर सकते हैं, कैसे रखरखाव कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जैसे हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही है, या आपने देखा होगा कि अभी मसूरी में जो जॉर्ज एवरेस्ट को जिस तरह उन्होंने दामों में जो है किसी व्यक्ति विशेष को दिया गया है, ठेका अलॉट किया गया है और वहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। तो पहाड़ों में ये सब मतलब पहाड़ों के साथ में एक खिलवाड़ हो रहा है। तीसरा पॉइंट है मेरा, सैनिकों की अनदेखी। राजनीति में हमने पिछले 25 साल से, लेकिन जो हमारा पुराना तजुर्बा है उससे हमें लगा है कि केवल सैनिकों को इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति में, जो होना नहीं चाहिए। मैं तो वो बोलता हूं कि आपने अगर ये टोपी लगा रखी है और अगर प्रधानमंत्री आपके वहां भाषण दे रहे हैं तो आपको प्रधानमंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री आपकी टोपी देकर आपके पास खुद आएंगे वहां पे। ये ताकत होनी चाहिए आपके पास। लेकिन हम लोग झंडा बदार बन के रहे हैं, उससे हमें अपनी मानसिकता थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। सैनिक हैं और उत्तराखंड के सैनिक, तो यहाँ तो बड़ा नाम है कि 3-4 डेकोरेशन लेके आपके सामने बैठे हुए आपके लिए विशाल है। तो हमें अपनी पहचान बनानी है, खोनी नहीं है। हम खो रहे हैं, हम झंडा लेके उनके पीछे घूम रहे हैं, हमें नहीं घूमना है। आप किस कोने में खड़े हैं वहीं आएगा आपके पास मिलने के लिए, चाहे कोई भी हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होगा, वो भी आएगी आपकी टोपी का सम्मान करने के लिए। दूसरा अंतिम मेरा पॉइंट एक होगा कि पुलिस का जो अनैतिक रवैया है सैनिकों के साथ, आज तक पुलिस कभी भी सैनिकों पे हाथ नहीं डालती। अभी रिसेंटली में, चलो अगर मैंने कोई कानून का उल्लंघन किया तो डेफिनेटली आई मस्ट फेस दैट ट्राई, लेकिन अगर किसी के पास कोई जुर्म प्रूव नहीं हुआ है, जुर्म जो है साबित नहीं हुआ है, और आपको थाने में बुलाकर अगर अनैतिक व्यवहार, क्योंकि पुलिस वालों की जो भाषा है वो जब तक आपको पुलिस कस्टडी ना मिले कोर्ट के द्वारा, तब तक आप उनके साथ श्रीमान लगाकर ही बात करेंगे। वो आपके साथ ऐसे तू तड़ा करके बात नहीं कर सकता है। लेकिन अभी रिसेंटली एक हमारे सुदेश भट्ट सैनिक, जो ऋषिकेश में पथराव वाला केस हुआ था, उसमें वो थाने में अपना मेडिकल करा के, और मेडिकल कराने के बाद थाने में अपनी रिपोर्ट दिखाने गया था, उसको वहां पे 2 इंस्पेक्टर ने पकड़ के अंदर कर दिया, बिना पूछे हवालात में डाल दिया। और वहां पे कोई मैडम थी इंस्पेक्टर, उन्होंने सुनने में ये आया कि उनको बोला कि तुम घुटने में बैठ जाओ, जबकि कानून बोलता है कि आपको अगर पुलिस ने बुलाया है तो पुलिस को आपको एज ए गेस्ट ही वहां पर ट्रीट करना है, इंट्रोगेट नहीं कर सकता है, आपके साथ तमीज से ही पेश आना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर इस तरह की ज्यादती उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि संरक्षण मिला हुआ है नेताओं का, जो थानेदार यहाँ पर हैं उनको संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए वो खुले हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ना है। तो हम उसको फेस तभी कर पाएंगे जब हम संगठित होंगे, एक मंच पे होंगे, एक ताकत बन के आएंगे। ये किसी से छुपा नहीं है कि आप किसी भी सेंसिटिव थानेदार के देख लो, जिसकी अच्छी अप्रोच होगी वो पर्टिकुलर वही थाना लेता है।
देवभूमि की बेटी हूं तो सेना की बात जरूर करूंगी, क्योंकि सेना के परिवार से आती हूं। आज इस कार्यक्रम का आयोजन जिस तरीके से किया गया है उसके लिए मैं सर्वप्रथम सबके दिल अजीज हमारे आदरणीय ध्यानी जी को बहुत सारी बधाई देती हूं और चाहती हूं कि जोरदार तालियां होनी चाहिए उनकी इस सोच के लिए, उनकी इस वास्तविकता के लिए, उनके इस नीति के लिए कि वो क्या उत्तराखंड के लिए उनकी विचारधारा क्या है और वो आगे की प्लानिंग्स को लेके क्या सोचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज मैं सोचती रह गई और आपने कर दिखाया, मैं विचार कर रही थी और आपने कर दिखाया। और साथ ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। और साथ में हमारे मंच विद प्रूफ, मैं अभी आदरणीय कर्नल कोठियाल जी से यही चर्चा कर रही थी। उन्होंने कहा मैडम सच को सच कहना चाहिए। अच्छी लगी मुझे आपकी ये बात, प्रेरणा मिली मुझे आपकी इस बात से कि आप एक पार्टी से आते हैं लेकिन आपने उस बात पे मोहर लगाई कि गलत को गलत कहना हमारा अधिकार है, कहना चाहिए गलत को गलत और सही को सही। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच में बलूनी जी बैठे हुए हैं, आदरणीय बलूनी जी बहुत ही हैंडसम व्यक्तित्व के साथ, क्योंकि कोई कहे कि वाकई आपसे सीखने को मिलता है हमेशा। कई बार मैंने आपको कई मंचों पर देखा, कई मंचों पर सुना। आप हमारा गौरव हैं, क्योंकि मैं भी एक आर्मी परिवार से आती हूँ और मैं आर्मी को बहुत प्यार, बहुत स्नेह करती हूँ, आर्मी के सिस्टम को बहुत मानती हूँ और उन महिलाओं को बहुत सैल्यूट करती हूँ जो आर्मी के परिवार की पत्नियां हैं, आर्मी के परिवार की बेटियां हैं, क्योंकि असली संघर्ष वो भी करती हैं, बहुत करती हैं संघर्ष। मैंने अपनी माँ को देखा है, जब मेरे पिताजी नहीं होते थे तो हम 3 बहन भाई थे, वो किस तरीके से हमको देखती थी और किस तरीके से हमारी केयर करती थी। और हमारे बीच में 5 बुला जी बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर 5 बुला जी बैठे हुए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ सर कि आज मुझे आपसे मिलने का अवसर प्रदान हुआ। और बस क्योंकि समय भी हो चला है और हमारे ध्यानी जी की मैं बहुत बार इनकी तारीफ इसलिए कर रही हूँ कि जब मैं इनसे बात करती हूँ तो मेरे अंदर अजीब सा हलचल पैदा हो जाती है कुछ करने की, तो ऐसे हो जाता है। मैं आपको बहुत सारी बधाई देती हूँ। और श्रीमती संतोषी रावत जी, महिलाओं की पहचान और महिलाओं का एक ऐसा व्यक्तित्व, संतोषी जी मेरी ओर से आप, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। कभी भी आप मुझे आवाज़ देंगी, आई एम विद यू ऑलवेज ऑलवेज। कभी भी आपको मेरी ज़रूरत हो। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। जो माला आपको पहनाई है वो माला आपको डरती रहनी चाहिए आपके कामों की वजह से। आपकी पहचान आपके काम से बनती है, बाकी सब झूठ है। आप काम करते रहिए, आपको वो पहचान, आपको वो जो एक बड़ापन है वो ज़रूर मिलेगा। इस उत्तराखंड में नारियों का सम्मान है, ये उत्तराखंड नारियों के संघर्ष से बना है, नहीं तो उत्तराखंड कुछ नहीं था। आज हम बेलवंती चौहान को याद करते हैं, आज हम तीलू रौतेली का नाम लेते हैं, इसीलिए लेते हैं क्योंकि उत्तराखंड में उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। उत्तराखंड बनाने का श्रेय, उत्तराखंड की मिट्टी से खुशबू आती है महिलाओं के संघर्ष की, तो उस मिट्टी को हमें उस माथे पे लगा करके चलना है, तभी शायद हम लोग इस उत्तराखंड को बचा पाए और इस उत्तराखंड का भला कर पाए। हमारे बीच में श्री आनंद कोठारी जी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बीच में कुमारी साक्षी पोखरियाल, ये बड़ी डायनेमिक बेटी है। अभी मैंने इसको आते ही हक किया कि वाकई आज आपका उत्साह देख रही थी, बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई अप है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और एक छोटा सा गीत सुनाने चली हूँ। गला मेरा काफ़ी ख़राब है, बहुत दिनों से ख़राब है। तपियाल जी जानते हैं कि मैं बाकी गा नहीं पा रही, कुछ गलतियाँ मुझसे होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी पहले से ही। और ये गाना हमारे मंच पर आसीन आप सभी बड़ों को समर्पित करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने वाकई देश की सेवा में अपने सबसे महत्वपूर्ण जो है अपना योगदान दिया है। आप सभी ने, आप सबको समर्पित है ये गीत। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे इस देश के लिए।
ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल ना जाओ उनको इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तालियां तो बजती रहनी चाहिए। जरा याद करो कुर्बानी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो, जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी, हो गए वतन पे न्यौछावर, वो वीर थे कितने गुमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, वो वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ मारा, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं, खुश रहना
जय हिंद, खड़े हो जाइए आप, जय हिंद की सेना।